गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज नेक्स्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था 9th यूनिट स्टार्ट की थी। सॉलिड का बिहेवियर कैसा होता है, कितने टाइप के सॉलिड होते हैं। सॉलिड का जो कंडक्टिविटी के बेसिस पे सॉलिड कितने टाइप के होते हैं, बिहेवियर उनका कैसा होता है। उसके बाद ये क्यों होता है, इसको जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, तो इसको किया था एनर्जी बैंड थ्योरी। तो एनर्जी बैंड थ्योरी क्या है ये हमने कल पढ़ी थी। और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के लिए एनर्जी बैंड कैसे बनते हैं ये हमने देखा था। और एनर्जी बैंड के बेसिस पे सॉलिड कितने तरह के होते हैं और उन सॉलिड्स में क्या डिफरेंस होता है, दैट इज मेटल्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर। ये तीन चीज़ें पढ़ी थी, बट हमने इसमें सिर्फ स्टडी करनी है इंसुलेटर और कंडक्टर। आप पहले भी पढ़ चुके हैं। यह इस चैप्टर में हमने सिर्फ किसकी बात करनी है, सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो हम सिर्फ सेमीकंडक्टर ही आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब इसमें जो लास्ट रह गया था कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। लास्ट क्वेश्चन आपको बोला था कि इसको करना घर जाके। तो क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर का। तो सेमीकंडक्टर में आपको पता है दिस इज एनर्जी। सेमीकंडक्टर में जो बैलेंस बैंड होता है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन से कंप्लीटली फिल्ड होता है। और जो कंडक्शन बैंड होता है वो कैसा होता है, खाली एम्प्टी होता है वो। और एनर्जी गैप कितना होता है इनमें, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। किसमें, सेमीकंडक्टर में। तो अगर टेम्परेचर बड़ा कम है, 0 केल्विन टेम्परेचर है, तो क्या होगा, कम से कम कितना हो सकता है, 0। अगर 0 केल्विन टेम्परेचर होता है तो सारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, बैलेंस बैंड में। वो कोई फ्री नहीं होगा, बैलेंस बैंड में होंगे, तो उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होगी कि वो यहां से यहां जा सके। ठीक है, बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में वो जंप नहीं कर सकते, तो ये बिहेव करता है एज ए इंसुलेटर। इसमें ये कंडक्टिविटी इसकी क्या होगी, 0 होगी, करंट इसमें फ्लो नहीं करता है 0 टेम्परेचर। अगर मान लो टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो आपको पता है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो थर्मल एक्साइटेशन होती है इलेक्ट्रॉनों की वो इंक्रीज होती है। तो जहां पर बैलेंस बैंड में जो एनर्जी लेवल्स में होंगे इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, टेम्परेचर बढ़ाने पर उनकी थर्मल एक्साइटेशन बढ़ेगी, वाइब्रेशन मोशन बढ़ेगा। तो वाइब्रेशन और मोशन बढ़ेगा तो वो जंप कर सकते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे एनर्जी इंक्रीज करती जाएगी, तो एक्साइटेशन के कारण वो जंप कर सकते हैं, बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में कर जाते हैं। तो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं तो फ्री हो जाते हैं। ठीक है, तो कंडक्टिविटी क्या कर जाती है, इंक्रीज, फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, तो पूरे इंटायर सर्किट में मूव कर सकते हैं, इंटायर मटेरियल में। तो इसकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगी, इंक्रीज करती है। ठीक है, जितना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उतने ज्यादा से ज्यादा जो है, ये खाली है ना, तो ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर हो जाएगी, तो इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है टेम्परेचर बढ़ाने में। तो रेजिस्टिविटी क्या करती होगी, जब जहां से यहां नहीं जा रहे थे तो वो भी एक टाइप की क्या थी, रेजिस्टिविटी थी, वो सारे बंधे हुए थे, नहीं चल रहा कोई। ठीक है, तो टेम्परेचर कम होगा तो सारे बंधे रहेंगे, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, ज्यादा। और टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी कम होती जाती है। तो इनकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, और रेजिस्टिविटी कम होती जाती है। ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है रूम टेम्परेचर के ऊपर। और 0 केल्विन पे कैसा करता है,
इंसुलेटर। ओके, तो जहां तक क्लियर हो गया। और जो कंडक्टर्स है, कंडक्टर में भी होते हैं बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। तो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड उसमें क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। तो अगर उसका टेम्परेचर हम बढ़ाएं तो रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, रूम टेम्परेचर पर जैसे वाइब्रेशन होगी तो बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन होंगे वहां पर, तो उनका वाइब्रेशन मोशन भी होगा। और जो बैलेंस बैंड में होंगे वो इजीली ट्रांसफर हो जाएंगे, क्योंकि वो उनमें गैप बड़ा कम नेग्लिजिबल सा होता है, नहीं होता है। तो फिर वाइब्रेशन सभी का होगा, कंडक्शन बैंड वालों इलेक्ट्रॉनों का भी और बैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉनों का भी। तो वाइब्रेशन होगा तो कोलिजन उनके बड़े होंगे, स्पेसिंग कम होगी उनमें, तो कोलिजन बहुत ज्यादा होगी। तो रेजिस्टेंस क्या होगी, रेजिस्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज। ठीक है, रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी तो हीटिंग भी क्या होगी, इंक्रीज। ठीक है, तो जो कंडक्टर है वो हीट अप हो जाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर उनकी रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है, कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है, और हीट अप हो जाते हैं तो जल भी जाते हैं। इसलिए जो कंडक्टर है उनका ज्यादातर यूज नहीं करते हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बढ़ाने के लिए, ये इनकी लिमिटेशंस है। तो ज्यादा यूज जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बढ़ाने के लिए वो होते हैं सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो जो हमें नेचर में मिलते हैं वो सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं, दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो अभी पढ़ लिया कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं। ठीक है, फिर इनकी भी कुछ लिमिटेशन थी जी, उनकी वजह से हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने में इन मटेरियल का यूज नहीं कर सकते थे, तो फिर हमने लैबों में बनाना शुरू कर दिए। तो जो लैबों में हम बनाते हैं वो कौन से होते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, और वही डिवाइस बनाने के लिए यूज होती है। तो सेमीकंडक्टर जो है वो 2 टाइप के सॉलिड्स होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। तो आज हमने वही पढ़ना है। तो पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं, लिख लीजिए। इंट्रिंसिक, टेम्परेचर का इफेक्ट आप नोट्स से देख लेना। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो प्योर फॉर्म होती है सेमीकंडक्टर की, द प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसमें हम कोई जो एक ही तरह के सारे एटम होते हैं, एक ही तरह के एटमों से जो सेमीकंडक्टर, नेक्स्ट डेफिनेशन सुन लो पहले, एक जैसे ही एटम के जोड़ने पर जो बनते हैं हमें सेमीकंडक्टर, वो कौन से होते हैं, प्योर, उनको प्योर बोलते हैं। और जिनमें चार्ज कैरियर कौन से होते हैं, ध्यान दीजिए, जिनमें चार्ज कैरियर होते हैं थर्मल जनरेटेड चार्ज कैरियर। ये डेफिनेशन भी दे सकते हैं कि इन प्योर सेमीकंडक्टर में जो चार्ज को कैरी करते हैं, चार्ज कैरियर, वो कौन से होते हैं, टेम्परेचर के कारण पैदा होते हैं। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर पैदा होते हैं, जिसको बोलते हैं थर्मल जनरेटेड चार्ज कैरियर। ठीक है, लिख लो इसको, द प्योर फॉर्म, द प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर the pure form of semiconductor is called intrinsic semiconductor, intrinsic semiconductor। In these semiconductor charge carriers are thermal generated charge, thermal generated charge। नेक्स्ट है, नेक्स्ट अब ये है कि ये जो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, पेपर में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का
स्ट्रक्चर कैसा होता है एक्सप्लेन करना है आपने, ठीक है, कैसा होगा इनका। और साथ में इनमें जो चार्ज कैरियर कैसे पैदा होते हैं, जनरेट कैसे होते हैं, थर्मल जनरेटर, ठीक है, समझ गए, ठीक है। तो ये 3 चीजें बढ़ी हैं। तो पहले है स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लिखिए स्ट्रक्चर। तो ज्यादातर जो सेमीकंडक्टर हम यूज करते हैं वो सिलिकॉन और जर्मेनियम, ज्यादातर जो यूज होते हैं वो सिलिकॉन के होते हैं, प्रेफरेंस ज्यादा इसको देते हैं हम सिलिकॉन के। तो जो सिलिकॉन है या जर्मेनियम है उसके वैलेंसी कितनी होती है, एटॉमिक नंबर एक का 14 होता है, एक का 32, तो इनकी वैलेंसी कितनी होती है 4, ठीक है। सिलिकॉन जो जर्मेनियम है इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, वैलेंसी 4 होती है। तो ये जैसे कार्बन की होती है वैसे इनकी होती है। तो ये क्या कर सकते हैं, हर एक एटम अदर 4 के साथ, ये हम एक्सप्लेन, अब देखो इसको एक्सप्लेन किया है, स्ट्रक्चर को हम एक्सप्लेन करते हैं, किससे एक्सप्लेन करते हैं, किसी भी सॉलिड का स्ट्रक्चर बताना हो तो कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कौन सी थ्योरी लगती है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। तो जहां पर भी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और ये जो थर्मल जनरेटर इलेक्ट्रॉन इससे कैसे पैदा होते हैं, ठीक है, समझ गए, बैलेंस बॉन्ड से थ्योरी से बताना। तो 4 बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं सिलिकॉन जर्मेनियम में। तो ये जो हर एक एटम अदर 4 के साथ शेयरिंग करके 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेट्राहेड्रल, 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल, एक ऊपर होगा, एक यहाँ पर है, एक इधर होगा, एक इधर, एक इधर, एक इधर, समझ गए। तो दूसरा होगा यहाँ पर भी एक इधर, एक इधर, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया। तो इसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है, बनाना भी है आपने, लिख लीजिए जल्दी से। सिलिकॉन और जर्मेनियम हैज 4 valence electrons, has 4 valence electrons, has 4 valence electrons, 39 has 4 valence electrons, full stop. Each atom of the silicon form 4 covalent bonds with 4 atoms by sharing नहीं, थैंक्स बहुत। So stop. These atoms lie at the corner of tetrahedron and has 2-dimensional structure. 2-dimensional structure. 2-dimensional structure. As shown below. देख लीजिए डायग्राम कैसा होगा इसका। ये सिलिकॉन का एटम कितनी वैलेंसी है इसकी 4 + 4 ऐसे लिख सकते हैं।
तो एक एटम ये आ गया, एक यहां पर है, एक यहां पर होगा, साइज सेम होगा, यहां पर होगा, ठीक है। ये भी +4 सभी जगह +4 ही होगी। ये भी सिलिकॉन है। अब बॉन्डिंग कैसे शो करेंगे, देखिए लाइन से भी दिखा सकते हैं और कर्व्ड लाइनों से भी दिखा सकते हैं। इनमें बॉन्डिंग है, ठीक है। एक इसके पास है, एक इससे लिया, शेयरिंग होगी ना, दो हो गए, इसके पास भी दो हो गए, जहां पर सेम ये भी दो हो गए, ठीक है। और जहां पर ये होंगे, चार है ना इसके बाद, 1 2 ये 3 और ये 4, और अदर के साथ सभी के साथ शेयरिंग करके बना दिए, ये बॉन्ड बन गए, ठीक है। सेम इसके साथ भी जोड़ दो, यहां पर भी होगा तो इसके साथ हो जाएगा, ठीक है। सो ऐसे चलेंगे, यहां पर भी ऐसे होंगे, एक ही पर आ गया, यहां पर भी बना सकते हैं। तो जहां पर भी 1 2 इसके साथ हो गया, 1 2 इसके साथ हो गया, इसके साथ भी हो गया, जहां पर बना लो, एंड सो ऐसे होंगे बाकी भी, इसके साथ भी होंगे, यहाँ पर भी होंगे, ठीक है। जहाँ पर इसके साथ हो गए, हाँ, ठीक है। ये 2 डायमेंशन होगा इसका, बना लीजिए। ये आप बुक से बना लो, ठीक है, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, दिनेश की बुक से बना लेना, ओके। ये स्ट्रक्चर हो गया इसका, ठीक है। अब ये बिहेवियर कैसा होता है इनका, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कैसा बिहेवियर, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, कैसा बिहेवियर होता है, इनकी कंडक्टिविटी कैसी होती है, लो टेम्परेचर पे कैसे होगी और हाई पे कैसे होगी, कैसा बिहेवियर होगा, और चार्ज कैरियर कैसे जनरेट होते हैं, ये बताना हम। तो एट 0 केल्विन, देखिए जब टेम्परेचर बड़ा कम होता है 0 केल्विन, तो 0 केल्विन पर ये जो बॉन्डिंग है, कोवलेंट बॉन्ड, एनर्जी इनके पास इतनी नहीं है कि वो कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर सके इलेक्ट्रॉन, उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती 0 केल्विन। तो कोवलेंट बॉन्ड कंप्लीट रहते हैं, ब्रेक कोई नहीं करता, तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो इनकी ये बिहेव करते हैं एज ए इंसुलेटर, करंट कैरी नहीं करते, ठीक है। और एट हायर टेम्परेचर, दैट इज रूम टेम्परेचर, और नेचर में कौन सा टेम्परेचर मिलता है, रूम टेम्परेचर, यहाँ ये मिलेगा। यहाँ पर कैसा होगा इनका बिहेवियर, एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, थर्मल एक्साइटेशन के कारण, इनकी थर्मल एक्साइटेशन होती है इलेक्ट्रॉनों की, इनके पास एनर्जी होती है, तो ये कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक कर जाते हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। जब कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो क्या हो, ये कब की बात है, एट 0 केल्विन, सारे बॉन्ड क्या है, कंप्लीट है, कोई ब्रेक नहीं करता, तो इंसुलेटर की तरह काम करता है। तो एक डायग्राम ये हो गया इसका, ठीक है। और ग्रेटर देन रूम टेम्परेचर बोलो, या ग्रेटर देन 0 केल्विन टेम्परेचर, तो इस पे क्या होगा,
एनर्जी होगी उनके पास तो थर्मल एक्साइटेशन के कारण बॉन्ड टूट जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड टूट गया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया यहाँ पर जहाँ से, तो जहाँ क्या बच जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन निकला तो वहां क्या रह जाएगा, वैकेंसी रह जाएगी, वहां वैकेंसी रह जाएगी। दैट वैकेंसी एक्ट एज ए होल, वैकेंसी को होल बोलते हैं। या फिर और ये कैसा काम करती है, ये पॉजिटिव चार्ज की तरह काम करती है। क्यों, क्योंकि एटम के अंदर जितने नेगेटिव होते हैं उतने पॉजिटिव, तो जब नेगेटिव वहां से निकल गया तो वहां खाली जगह बच जाएगी, बट नेट चार्ज कौन सा बनेगा वहां पर, प्लस रह जाएगा। ठीक है, तो जहां पर ये जो होल होते हैं ये कैसा काम करते हैं, पॉजिटिव चार्ज की तरह। ठीक है, समझ गए। तो सिर्फ यहाँ तो एक जनरेट हुआ इलेक्ट्रॉन थर्मल एक्साइटेशन के कारण, तो बाकी बॉन्ड भी टूटे होंगे, वहां पर भी इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, इलेक्ट्रॉन निकले होंगे तो होल बने होंगे। अब जैसे होल जनरेट हुए, इलेक्ट्रॉन फ्री जनरेट हुए, तो क्या होगा, जो होल होगा इसके पास वाला जो बॉन्ड होगा ये पॉजिटिव चार्ज की तरह काम करता है, तो ये होल क्या करेंगे, जो पास वाले नियरेस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उनको ये खींचेंगे, तो वो क्या आ जाएंगे, वो फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ से वो वैकेंसी को भर देंगे। जब वो वैकेंसी को भरेंगे तो अदर होल क्रिएट हो जाएगा, अदर होल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, फिर वो होल नियरेस्ट इलेक्ट्रॉन से भर जाएगा तो अदर होल क्रिएट हो जाएंगे। तो इस ढंग से फ्री इलेक्ट्रॉन भी मूव करना शुरू कर देंगे, बीच में उनका रैंडम मोशन बीच में स्टार्ट हो जाएगा पूरे इंटीरियर में, और इलेक्ट्रॉन भी मूव करना शुरू कर देंगे, तो उसमें करंट चलना शुरू कर देंगे। ठीक है, बट ये कौन से इलेक्ट्रॉन है, कौन से चार्ज कैरियर है, ये कौन से होल और फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें चार्ज कैरियर, बट कौन से टेम्परेचर की वजह से जनरेट हुए हैं, तो ये कौन से होंगे, थर्मल जनरेटेड चार्ज कैरियर, कौन, होल और इलेक्ट्रॉन। बट इसमें ये है कि एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो होल बनेगा। ठीक है, फिर वो होल और उसमें एक इलेक्ट्रॉन फिर कंबाइन होगा, तो इसमें होता क्या है, क्या प्रोसेस होती है कि बॉन्ड टूटता जाता है, होल इलेक्ट्रॉन निकलते जाते हैं और बनते भी जाते हैं, निकलते भी जाएंगे और कंबाइन भी होते जाएंगे। तो इसमें जो रेट रहती है होल और इलेक्ट्रॉन को बनने की जो रेट है और जो कंबाइन होने की रेट है वो सेम रहती है। ठीक है, जितने क्या करेंगे टूटेंगे उतने आगे बन भी जाएंगे, बट ये प्रोसेस होता रहेगा। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो नंबर ऑफ चार्ज होल डेंसिटी, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर कौन से, नंबर ऑफ होल डेंसिटी, होल डेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ होल प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में कितने होल होंगे इसके अंदर, वो क्या होगी इसकी होल डेंसिटी, किसकी, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। और फ्री इलेक्ट्रॉन जो यूनिट वॉल्यूम में होंगे प्रेजेंट, वो क्या होगी इसकी फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो होल डेंसिटी है, होल डेंसिटी पता है, डेंसिटी क्या होता है, यूनिट वॉल्यूम में कितने चार्ज होल होंगे। ठीक है, तो होल डेंसिटी इसमें किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बराबर, और वही क्या होती है इसकी चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो इसमें होल की संख्या और फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, और वही उसका क्या होता है, चार्ज कैरियर के बराबर होती है, वही चार्ज डेंसिटी होती है। तो इसमें ये चीज बराबर रहती है। ठीक है, तो इसमें जो करंट फ्लो करता है वो दोनों के कारण चलता है, कौन कौन से, होल और इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लियर, चल गया पता। और कुछ पूछना हो किसी को, जल्दी से देख लीजिए। सिलिकॉन एटम चार्ज, इसमें क्या होता है कि 0 केल्विन पर कोई बॉन्ड नहीं टूटेगा,
तो ये बिहेव करेगा, एनर्जी नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन बैलेंस बॉन्ड में ही रहेंगे, तो क्या होगा, बिहेव करता है इंसुलेटर, ये सारे इंसुलेटर काम करते हैं। और रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, एनर्जी मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी मिलेगी तो कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक्स होंगे, कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इसमें बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो एक अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो क्या होगा, वहां होल क्रिएट हो जाएगा। अब होल क्रिएट होगा तो नियरेस्ट जो इलेक्ट्रॉन होगा वो होल जो है पॉजिटिव चार्ज की तरह काम करता है, तो नियरेस्ट को वो अट्रैक्ट कर लेगा, नियरेस्ट उसकी जगह ले लेगा, अनदर होल हो जाएगा क्रिएट। तो हुआ क्या, एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड टूटा, होल और इलेक्ट्रॉन बने, और साथ में ही क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन और होल कंबाइन भी कर गए। तो ये पूरे स्ट्रक्चर में ये रेशो बराबरी रहता है इनका। ठीक है, तो चार्ज डेंसिटी भी इनकी बराबर रहती है, होल और किसकी, इलेक्ट्रॉन की। बट आपको पता है ये सारा काम कौन कर रहे हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग में बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, तो इनकी कंसंट्रेशन इंटरस्टिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉनों की चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन कम रहती है, इसी के कारण इनकी कंडक्टिविटी थोड़ी कम होती है। और अगर इसे इनमें करंट फ्लो करवाना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा, किस पे डिपेंड होना पड़ता हमें, टेम्परेचर के ऊपर। रूम टेम्परेचर चाहिए हमें, ऐसी जगह जहां रूम टेम्परेचर होगा वहां ये इनमें करंट चलेगा, और ऐसी जगह जहां पर करंट टेम्परेचर कम होगा, जहां बर्फ पड़ती है 0 केल्विन से भी कम रहता है टेम्परेचर, तो वहां तो ये इनके डिस्टेंस बड़ी ज्यादा होगी, तो वहां ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं यूज हो सकते इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने के लिए। ठीक है, रीजन समझ आ गया ना। ठीक है, अब ये तो था बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर हमने बता दिया। अब नेक्स्ट है दैट इज, ये आपने किससे करना है, बुक से करना है, टिक कर दूंगा मैं, लाना बुक साफ। ठीक है, अब नेक्स्ट है एनर्जी बैंड थ्योरी। एनर्जी बैंड थ्योरी से बताना है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का बिहेवियर कैसे होता है, उसको एक्सप्लेन करना है एनर्जी बैंड डायग्राम से, एनर्जी बैंड थ्योरी से। पेपर के लिए इंपॉर्टेंट आ सकता है। तो आप एनर्जी बैंड थ्योरी से बता रहे हैं, पहले किससे बताया, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। अब है यहां इधर आ जाएगी एनर्जी, और इधर बोलिए डिस्टेंस आएगी, एटॉमिक डिस्टेंस। तो 0 केल्विन के ऊपर, अब हमें पता है सेमीकंडक्टर, ध्यान दीजिए सेमीकंडक्टर में बैलेंस बैंड क्या होता है, बैलेंस बैंड क्या होता है, फुली फील्ड, और कंडक्शन बैंड क्या होता है, एम्प्टी। तो ये एम्प्टी हो गया कंडक्शन बैंड, और दोनों में सेपरेशन होती है, एनर्जी गैप होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ठीक है, 0 केल्विन के ऊपर, एट 0 केल्विन, 0 केल्विन के ऊपर सारे इलेक्ट्रॉन किस में रहते हैं, बैलेंस बैंड में। कोई भी इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं होती, सफिशिएंट एनर्जी नहीं होती कि वो जहां से जहां तक ट्रांसफर हो सके और फ्री हो सके। ठीक है, तो ये बिहेव करता है एज ए इंसुलेटर। ओके, और एट जब टेम्परेचर नेचर का कितना हो जाएगा, रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर क्या होगा, रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, इनको एनर्जी मिल जाती है। तो एट रूम टेम्परेचर इनको एनर्जी मिल जाएगी, वो यहां बना लेते हैं हम, एट रूम टेम्परेचर इलेक्ट्रॉनों को सफिशिएंट एनर्जी मिलेगी, एक्साइट होना शुरू हो जाएंगे, जंप करना शुरू हो जाएंगे,
और जंप करके कहाँ जा सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं कंडक्शन बैंड में। ठीक है, तो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं तो और इनकी कंडक्टिविटी ज़्यादा, रूम टेम्परेचर पे ये कंडक्ट करते हैं, कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाती है। ठीक है, तो ये हो गया कब रूम टेम्परेचर पे। बनाना कैसे है, यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुँच गए, पहले क्या था खाली था, और यहाँ पर थोड़े कम हो गए। क्यों कम हुए, कहाँ चले गए, ऊपर चले गए। तो ये डायग्राम बन गया एनर्जी बैंड डायग्राम एट रूम टेम्परेचर, और इधर एनर्जी होगी और इधर डिस्टेंस, तो ये बन गया। ठीक है, तो एनर्जी बैंड से भी हमने शो कर दिया। ठीक है, एनर्जी बैंड क्यों। ठीक है, अब है नेक्स्ट अच्छा ध्यान दीजिए। अब इंट्रिंसिक में मैंने बताया कि जब रूम टेम्परेचर होता है तो उसमें पैदा हो जाते हैं होल्स और इलेक्ट्रॉन। एक थोड़ी होगा, बड़े ज्यादा होंगे। ठीक है, जितने एटम होंगे उतने निकलेंगे वो, जितने क्रिस्टल में एटम्स होंगे उतने होल और थर्मल जनरेटेड होल और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ठीक है, और घूमते रहते हैं बीच में, रैंडमली मूव करते रहते हैं, क्योंकि होल से क्या, होल अगर क्रिएट हुआ तो वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही खींचेगा, तो वैकेंसी फिलअप होगी तो अनदर होल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन और होल चलते रहेंगे बीच में, रैंडमली जा रहे हैं, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट नहीं कर रहे, तो एवरेज करंट कितनी होनी, जीरो ही होगी। समझ गए, एवरेज करंट जीरो रहता है होल और किसके कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण। बट जब हम फील्ड लगाते हैं, जब हम बैटरी लगाएंगे, जैसे ये है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कोई, तो उसमें ऐसे होल और इलेक्ट्रॉन चल रहे होंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ बैटरी लगा दी, प्लस इधर लगा दिया, माइनस इधर लगा दिया, तो ये बैटरी क्या क्रिएट करती है, पोटेंशियल डिफरेंस और फील्ड क्रिएट करती है। ठीक है, तो यहाँ फील्ड क्रिएट होगी +2 माइनस, जो फील्ड क्रिएट होगी तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे, फील्ड इलेक्ट्रॉनों को क्या करती है, अपोजिट फोर्स लगाती है। फील्ड और इधर जा रही होगी इस साइड, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इस साइड, नेगेटिव पे अपोजिट फोर्स लगाती है, तो सारे इलेक्ट्रॉन इधर जाना शुरू हो जाएंगे, और कहां से कहां जाना शुरू हो जाएंगे, प्लस की तरफ। और फील्ड किसकी, अलोंग सर डायरेक्शन पॉजिटिव पे फोर्स लगाती है, तो होल कहां जाना शुरू हो जाएंगे, इधर। ठीक है, तो ऐसे चलना शुरू हो जाएंगे, सारे ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे, उनके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी सभी के पास। ठीक है, होल के पास भी और फ्री इलेक्ट्रॉन के पास भी। ठीक है, तो इसमें एक करंट चलना शुरू हो जाएगी। तो इंट्रिंसिक में रूम टेम्परेचर पे एवरेज जीरो रहता है करंट। ठीक है, तब तो ऐसे होगा कि उनको अगर हम हाथ टच भी करेंगे रूम टेम्परेचर तो हमें करंट लग जाएगा, अगर करंट चल रहा होगा। बट नहीं चल रहा होता है, एवरेज कितना होता है, जीरो होता है। बैटरी लगाएंगे तो ही चलेगा, ये इधर चलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और ये इधर जाना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए, तो इसमें फ्लो चार्जेस का चल पड़ेगा। तो नेट करंट जो इसमें फ्लो करती है वो किसके कारण फ्लो करती है, होल के कारण, दैट इज IH, और इलेक्ट्रॉन के कारण, दैट इज I। ठीक है, तो नेट करंट कितनी फ्लो करती है, सम ऑफ होल करंट एंड इलेक्ट्रॉन करंट इंट्रिंसिक। ठीक है, इतना करंट चलेगा, समझ गए। अच्छा, अब इसकी लिमिटेशंस आपको बता दी मैंने, कितना करंट इनमें चलता है, कंडक्टिविटी कितनी होती है, वो लास्ट में डेरिवेशन करेंगे इसका। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इनकी लिमिटेशन क्या बताई। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यूज नहीं हो सकते, क्योंकि इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी इज वेरी लो। लो क्यों होती है, क्योंकि इसमें सिर्फ थर्मल जनरेटेड चार्ज कैरियर होते हैं,
और उनकी संख्या बड़ी कम होती है क्रिस्टल के अंदर, तो इसलिए कंडक्टिविटी इनकी कम रहती है। समझ गए? तो सभी इलेक्ट्रॉनिक मशीनें इनसे नहीं चलाई जा सकती, जो सारे डिवाइस नहीं बनाए जा सकते। ठीक है। दूसरा, इंट्रिंसिक को यूज करने के लिए हमें किसके ऊपर डिपेंड होना पड़ता है? टेम्परेचर के ऊपर। तो हर जगह रूम टेम्परेचर हमें नहीं मिल सकता। कितना होता है रूम टेम्परेचर? कितना होता है? 22 से लेके 28 डिग्री सेंटीग्रेड, ये रूम टेम्परेचर रहता है। ठीक है। और केल्विन में कितना होता है? केल्विन में रूम कितना होता है? केल्विन टेम्परेचर कितना होता है? कितना होता है? 300 केल्विन। तो 273 से 300 केल्विन के बीच में होता है। ठीक है। तो इनके लिए हमें रूम टेम्परेचर के ऊपर, टेम्परेचर पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो कई जगहों पे जहां पर का टेम्परेचर रूम नहीं होता, वहां पर ये यूज नहीं हो सकता। ठीक है। तीसरा, ऐसी मशीनें जिनमें हमें होल करंट ज्यादा चाहिए, इलेक्ट्रॉन करंट कम चाहिए, वो चलती तब है जब होल करंट ज्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन करंट कम होगा, तो वो वर्क नहीं करेगी। If we need IH greater than IE or IE greater than IH, then these are not used. तो ये काम में नहीं होंगे। पहले हम करते थे यही यूज करते थे। इनसे हमने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाना शुरू किए, टीवी वगैरह, टीवी हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, वो सारे इनमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन्हीं से बड़े होते हैं। तो ये बनाने हमने शुरू किए तो क्या हैंड टीवी तो बंद ही हो जाता था, सर्दियों में बंद हो जाता था, सर्दी वाले इलाकों में चलते नहीं थे, सिर्फ यहीं चलते थे। ये बड़ी प्रॉब्लम आती थी। तो फिर हमने क्या किया, फिर हमने अनदर बनाना शुरू कर दिए, हाई कंडक्टिविटी वाले बनाए जो आजकल भी चल रहे हैं, जो कंप्यूटर में होते हैं, टीवी में होते हैं, हर सर्किट में होते हैं। वो कौन से? एक्सट्रिंसिक। ठीक है, वो पढ़ लेगा। लिखिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये कौन से होते हैं? इम्प्योर प्योर फॉर्म जो होगी वो उनको हम इंट्रिंसिक बोलते हैं, और जो इम्प्योर होगी, द इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है। ऐसे सेमीकंडक्टर जो बनते हैं इम्प्योरिटी एटम को ऐड करने पर। ठीक है। इम्प्योरिटी एटम मींस जिसमें जैसे जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, हर एक तरह के एटम नहीं होंगे इसके अंदर, सारे एक जैसे नहीं होंगे, उसमें कुछ अलग टाइप के अदर एलिमेंट के एटम भी हमने डाले होंगे। ठीक है। तो उनको जो अदर एटम डालेंगे उनको बोलेंगे इम्प्योरिटी एटम। ठीक है। जैसे सिलिकॉन का हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो सारे सिलिकॉन के ही होंगे उसमें, बट हम कुछ ऐसा करेंगे कि उसमें क्या करेंगे, उनको जो बीच में एटम है उनको निकाल देंगे वहां से और नए एटम वहां फिक्स कर देंगे। तो जब नए एटम उसमें डाल देंगे अदर कोई एटम, ठीक है, समझ गए, बट सारे नहीं डाल सकते, कुछ एटम ही उसके अंदर डाल सकते हैं। तो डालने पर जो नया बनेगा वो कौन सा होगा? एक्सट्रिंसिक होगा। और वो कौन सा? इम्प्योर हो गया। वो प्योर नहीं रहा, सारे एक जैसे, जिसमें मिलावट होगी थोड़ी, ठीक है, तो वो इम्प्योर हो गया। ठीक है। लिखिए एक्सट्रिंसिक कौन से होते हैं? द इम्प्योर फॉर्म ऑफ इंट्रिंसिक
semiconductor, the impure form of intrinsic semiconductor known as extrinsic semiconductor. Extrinsic semiconductor. और करके दूसरी डेफिनेशन लिख लीजिए, द सेमीकंडक्टर in which impurity atoms are added, known as extrinsic semiconductor. फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं एक्सट्रिंसिक? पी टाइप और एन टाइप, दो तरह के होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। लिख लो पी टाइप, पी छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, कोई फर्क नहीं, पी टाइप, ठीक है। और सेकंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, और दूसरा एन टाइप सेमीकंडक्टर। आगे लिखिए। अब ये बनते कैसे हैं उनको पढ़ने से पहले और चीजें हमें पढ़नी होगी। जो उनके अंदर एटमों को रिप्लेस करने का हमारे पास मेथड होता है, ठीक है। इसको जो एटम डाले जाते हैं बीच में, मिक्सिंग की जाती है जिनकी, उनको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्योरिटी एटम को प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऐड करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डोपिंग। सुना नाम डोपिंग। व्हाट इज डोपिंग? द प्रोसेस ऑफ एडिंग ए ब्यूटी इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग, ठीक है। अब और जो एटम ऐड किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? डोपेंट। दैट एटम्स आर कॉल्ड डोपेंट। बट सारे एटम नहीं उसमें ऐड किए जा सकते, उसमें हम कुछ उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए डोपेंट के अंदर, ठीक है, तभी वो ब्यूटी एटम बन सकते हैं, नहीं तो नहीं बन सकते। तो हम जो पहली बात तो ये है कि जो हमारे पास मटेरियल है उसमें सारे एटम लगे हुए सिलिकॉन के, बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग से वो प्रेजेंट है। अब हमें बीच में कोई एटम डालना है तो एटम ऐसा होना चाहिए जो दूसरे एटम को वहां से निकाल दे और उसकी जगह ले ले, वहां जाके उसमें रिप्लेस हो जाए, ठीक है। तो साइज, इसका मतलब एटम का साइज किसके बराबर होना चाहिए? सिलिकॉन के एटम के बराबर, सेमीकंडक्टर के एटम के बराबर होना चाहिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बराबर, समझ गए? उसके एटम के साइज के बराबर होना चाहिए ताकि वो उसको रिप्लेस करे। ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए उसमें, समझ गए? ठीक है, तो लिखिए डोपिंग क्या होती है? टाइम लिखते हैं, कितना होगा टाइम? 10:49। लिखिए डोपिंग। The process of
adding impurity atoms, the process of adding impurity atoms in the intrinsic semiconductor known as doping, and the atoms called dopants. Dopant methods लिखिए, methods of डोपिंग। कौन कौन से मेथड होते हैं डोपिंग करने के? अब ऐसे नहीं है कि सीधा फेंक देंगे और वो निकल जाएगा और बीच में रिप्लेस हो जाएगा, वहां बैठ जाएगा बीच में जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है बॉन्डिंग कितनी स्ट्रांग होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग, तो ऐसे नहीं कर सकते। तो उनके लिए मेथड लगाते हैं हम, आगे यूज भी होगा ये इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो पहला मेथड है हीटिंग मेथड, ठीक है। 3 मेथड यूज करते हैं हम डोपिंग करने के लिए। पहला हीटिंग मेथड, दूसरा डिफ्यूजन मेथड और तीसरा बॉम्बार्डिंग मेथड। जिसमें पहले में क्या करेंगे, सिर्फ नाम लिखेंगे हम, मेथडों को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सिर्फ नाम लिखना है। तो पहला कौन सा समझा दी जाएंगे आपको, हीटिंग मेथड। अब इसमें क्या करेंगे देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, हम एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेंगे, सिलिकॉन का बना होगा वो, ठीक है। ये ले लिया हमारा मटीरियल है। अब क्या करेंगे, हम इम्प्यूरिटी मटीरियल लेंगे। जैसे ज्यादातर जो इम्प्यूरिटी एटम ऐड किए जाते हैं, डोपेंट जो होते हैं, इम्प्यूरिटी जो डाली जाती है वो होती है फास्फोरस, एंटीमनी। 2 तरह की होती है, पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी और ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी, 2 तरह की ही डाली जाती है। अच्छा, हमें जरूरत क्या है, या तो होल करंट ज्यादा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक सारी मशीनें तो भी चलेंगी। जब होल करंट ज्यादा होगा या फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन करंट ज्यादा होगा, बराबर नहीं होना चाहिए, हमें ऐसे चाहिए। तो होल करंट तो तभी ज्यादा होगा जब होल ज्यादा होंगे। तो इसका मतलब जो हमने बीच में एटम ऐड करने हैं, तो वो तो ऐसे होने चाहिए, या तो वो हमें बीच में होल दे, होलों को बढ़ा दे बीच में, ऐसे चाहिए हमें, या फिर हमें चाहिए जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बीच में ऐड कर दे क्रिस्टल के बीच में, ऐसे चाहिए हमें। तो ये तो तभी पॉसिबल है जब हम बीच का कोई एटम निकालें और उसकी जगह दूसरा एटम रख दें। सिलिकॉन जर्मेनियम में 4 बैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फिर वो हमें एटम ऐसा होना चाहिए जिसमें या तो 5 हो या फिर 3 हो। अगर 5 होंगे तो 4 बंध जाएंगे, बॉन्ड बना लेंगे 4 एटम के साथ, और एक क्या बच जाएगा उसमें, एक इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे चाहिए हमें इम्प्यूरिटी एटम, ऐसे चाहिए जिसके शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 5 हो, या तो वो चाहिए, ठीक है, या फिर दूसरा कौन सा बताया, या जिसमें 3 चाहिए, 3 वाला होना चाहिए, ठीक है। तो 2 डंक की इम्प्यूरिटी हम ऐड करेंगे, जिसके बैलेंस शेल में 3 होंगे, उसको बोलेंगे ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी एटम्स, ठीक है। वो डोपेंट कौन सा होगा, ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी एटम होगा, ठीक है।
और दूसरा कौन सा बताया जिसमें 5 होंगे, वो कौन सा होगा, पेंटावैलेंट ड्यूटी एटम। जो पेंटावैलेंट होता है वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देता है क्रिस्टल में, उसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाता है। तो इसलिए इसको हम पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी को क्या बोलते हैं, डोनर इम्प्यूरिटी एटम। डोनर इम्प्यूरिटी एटम क्योंकि ये डोनेट करता है एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी है वो एक्सेप्ट करती है इलेक्ट्रॉन को, वो होल ज्यादा देती है इसलिए उसको एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। तो मेथड क्या है, हम क्या करेंगे, एक मटेरियल ले लेंगे इंट्रिंसिक मटेरियल, अब उसको भरेंगे बीच में कैसे, इंट्रिंसिक ले लिया हमने, क्या करना है, एक मटेरियल रखा ऊपर कौन सा, इम्प्यूरिटी पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी एटम्स होगा, आर्सेनिक रख दिया या फास्फोरस रख दिया, ठीक है। तो इसमें कितने होते हैं, 5 होते हैं बैलेंस शेल में, ऊपर रख देंगे हम मटेरियल और फिर क्या करेंगे, इसको ऊपर से टेम्परेचर देंगे, हीट करेंगे। जब हम हीट करेंगे तो ये सारे मेल्ट हो जाएंगे, ये मेल्ट हो जाएगा और ये भी मेल्ट होगा। जब मेल्ट होगा तो ये बीच में अपने आप चला जाएगा, बीच में एटमों को वेट के कारण जो नीचे एटम होंगे उसके मेल्टेड फॉर्म में वो अपने आप रिप्लेस हो जाएंगे और ये बीच में बाहर एडजस्ट हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो बन जाएगा कौन सा, एक्सट्रिंसिक बन जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा मेथड है, हीटिंग मेथड। फिर दूसरा मेथड क्या है हमारे पास, ये हीटिंग था। दूसरा बॉम्बार्डिंग मेथड, बॉम्बार्डिंग मेथड। अच्छा, इसमें क्या करेंगे, एक कंटेनर लेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, इसको मेल्टेड फॉर्म में लेंगे, किसको, मोल्टन स्टेट में लेंगे इंट्रिंसिक सॉल्वेंट, और फिर बीच में हम क्या करेंगे, जब ये मोल्टन हो जाएगा तो बाहर से हम फेंकेंगे, क्या, हाई स्पीड के साथ हम अदर मटेरियल को फेंकेंगे, तो बीच में क्या हो जाएगा, वो रिप्लेसमेंट कर देगा एटम की। तो ये कौन सा मेथड, बॉम्बार्डिंग मेथड, ठीक है। और बॉम्बार्डिंग का मतलब क्या होता है, फेंकना, स्ट्राइक करना एटम के ऊपर अदर एटम को, ठीक है। तो उसको बॉम्बार्डिंग बोलेंगे। ये लगाएंगे हम, एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि पेपर में एक्सप्लेन नहीं आता है, सिर्फ ये डेफिनेशन पूछेगा और मेथड बताओ कौन से, बस। बॉम्बार्डिंग तीसरा कौन सा बताया था, डिफ्यूजन। 2 कंटेनर लेंगे, एक में इम्प्यूरिटी एटम को मेल्ट करेंगे, दूसरे में इंट्रिंसिक को, और मिला देंगे, डिफ्यूज कर देंगे, मिक्स कर देंगे, तो डिफ्यूजन मेथड हो गया। तो ये 3 मेथड यूज करते हैं, लिख लो, डिफ्यूजन मेथड, characteristics of characteristics of डुपेंट। डुपेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, देखिए, फर्स्ट द साइज ऑफ impurity atom should be equal to the size of atom of intrinsic solvent, intrinsic solvent। सेकंड,
atom should have the impurity atom should have 3 or 5 valence electron. चल गया पता? लिखिए टाइप्स ऑफ इम्प्यूरिटी। टाइप्स ऑफ इम्प्यूरिटी। टाइप्स ऑफ इम्प्यूरिटी। impurities। पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी एंड फर्स्ट लिख लो पेंटावेलेंट और सेकंड ट्राइवेलेंट। ठीक है, ये कौन कौन सी होती हैं? फास्फोरस, आर्सेनिक। पेंटावेलेंट कौन कौन सी होती हैं जो यूज करते हैं हम? आर्सेनिक, फास्फोरस, एंटीमनी। एंटीमनी का सिंबल क्या होता है? क्या होता है? Sb। ये पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी ऐड होती है, ये वाली होती है। तो आगे जब फॉर्मेशन करेंगे कि कैसे बनते हैं ये, तो फिर वहां पर क्या याद रखना कौन सी ऐड करेंगे। ठीक है, पेंटावेलेंट। अच्छा, दूसरे टाइप ट्राइवेलेंट कौन सी होगी? इसमें ट्राइवेलेंट में याद रखिए इंडियम, गैलियम, एल्युमिनियम, बोरॉन। इंडियम क्या सिंबल होता है इंडियम का? इंडियम का सिंबल क्या होता है? इंडियम बोलिए आयन। गैलियम का Ga। पक्का? Ga गैलियम एंड बोरॉन एल्युमिनियम। बोरॉन का सिंबल Br होगा। बोरॉन B आर होगा। वो तो बेरिलियम का क्या होता है? एल्युमिनियम। ये होगा। ये ट्राइवेलेंट ये वाली ऐड करते हैं क्योंकि इनमें डोपेंट की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, आज इतना करते हैं। कल देखेंगे कि एक्सट्रिंसिक कैसे बनाते हैं और कितने दो तरह के पी टाइप एन टाइप कैसे बनते हैं। ठीक है, और उनका बिहेवियर कैसे होता है। तो हम देखेंगे इनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी, उनकी बहुत ज़्यादा होगी। तो ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा मंडे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर।